जेब और मेरे साथ है शेजी और उनके चीते। आपको एक दफा फिर चॉकलेट टाइम्स में हम खुशामदीद कहते हैं, खुशियों के साथ, हंसी मजाक के साथ। कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए पहले ही माजरत खा है, लेकिन आपके सामने हम रखते हैं छोटी छोटी बातें। हमारे मेहमान होते हैं, मीठी बातें होती हैं, साथ में कुछ खट्टी होती है, कुछ तल्ख भी होती हैं और कुछ चटपटी बातें भी होती हैं। हमारे साथ और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की हंसी मजाक के लिए। वैसे ही इतने दुख हैं ज़माने में, क्या करेंगे आप रो धो के, हम आपको हंसाने के लिए मौजूद हैं। और आज जो चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। पाकिस्तानी भाई जहां जाते हैं झंडा गाड़ ही देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि बंदा दंग रह जाता है, यार इतना टैलेंट आता कहां से है। क्यों शेजी? एक भाई ने तो हद कर दी, एक मुर्गी को हरे रंग का पेंट करके तोता बनाकर 6500 रुपए में बेच दिया। शेजी, हो ना हो वो कोई तेरे जैसा कारीगर था। यही शक्ल लेके दो सासों के सामने बैठ के रिश्ता लेने वाला शेजी है जो आपके सामने बैठा हुआ है ना। अब तो देखो ड्रम बजाता जाएगा ये लड़का, है ना। अच्छा जी, हमारे यहाँ ही सिर्फ जुल्म और तशद्दुद मर्दों के साथ नहीं होता। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, मर्दों के साथ जुल्म और तशद्दुद हमारे यहाँ ही नहीं होता। इसमें टर्की में भी खवातीन यदे तूला रखती हैं। एक टर्किश खातून ने अपने खामंद की स्मोकिंग से तंग आकर उसके मुंह पर एक आयरन का पिंजरा डाल दिया ताकि ना वो पिंजरा हटे और ना वो स्मोकिंग से उसकी जान छूटे। ये तो मुझे तुम्हारी हालत लग रही है। क्यों शेजी? आजकल बहुत सी चटपटी खबरें और उनका बाजार गर्म है और हम आपके सामने ला रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुछ हॉट न्यूज़। और ये भी बताती चलूं कि आपका प्यार हमें मिल रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे आप हमें बहुत सारे व्यूज दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ सही कर रहे हैं। अच्छा जी, फिल्म मनी बैक गारंटी की तारीफ में फहद मुस्तफा का कहना यह था कि इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। अकेली ना बाजार जाया करो, ये मशवरा है राबिया भट्ट का क्यूट सी सज्जल अली को। क्या हो गया राबिया? बेटी के प्यार ने किया शान शाहिद को मजबूर कि वो अपने हाथों और पैरों पे लगवा ले नेल पॉलिश। भाईजान अडोरेबल। अगली खबर भी शान शाहिद की ही है। उनका कहना है कि हमें अपनी पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। तो पूछना ये था शान भाई कि ये बात पहले आपको क्रिटिसिज्म करते हुए याद नहीं थी? हारून शाहिद का कहना ये है कि सबा कमर इज अ पावर हाउस, यानी बाकी सबकी बत्ती गुल है। एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि जब आप कव्वों को कुछ कहते हैं, यानी क्रोज को कुछ कहते हैं, तो वो ना सिर्फ जाकर अपने दोस्तों में वो बातें करते हैं बल्कि वो अपनी दिल में भी रखते हैं। मेरा ख्याल है ये आदतें तो कुछ इंसानों में भी हैं, है ना। कभी मेकअप का कमाल होता है तो कभी लाइटिंग का। निदा यासिर ने अपनी खूबसूरती का सारा राज, बल्कि गोरेपन का सारा राज डाल दिया है लाइटिंग पर। तो पूछना ये था निदा, इसमें बोटॉक्स का और लाइटनिंग इंजेक्शंस का कोई कमाल नहीं है? मेरे नाम पे अपना चूरन बेचना बंद करें, ये कहना है राइटर साइमा अकरम का। उनके बारे में जो रूमर्स फैला रहे हैं कि उन्होंने काम छोड़ दिया है। लोगों के माजी को कुरेदना हमारी इंडस्ट्री का फेवरेट पास टाइम है, ये कहना है ज़ारा शेख का मानी के ऊपर तनकीद करते हुए। शादी के दिनों में अपनों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये कहना है हमारी प्यारी एक्ट्रेस उशना शाह का, जिन्होंने अब अपने फोटोग्राफर AB लखानी से दोस्ती कर ली है। तो पूछना ये था उशना, ये बात पहले क्यों नहीं पता थी आपको? बिल्ली पर तशद्दुद करने वाली वीडियो पर जुनेद न्याजी बहुत बुरी तरह रो दिए। वैसे आपको बताती चलूं कि ये ऑटो जेनरेटेड थी, वीडियो असली नहीं थी। जुनेद, सबसे बड़ा मार्का मारा है साउथ अफ्रीका की एक खातून ने, जिसने तलाक के बाद अपने वेडिंग फोटोग्राफर को सू करने की ठान ली है। वो कहती हैं कि या तो फोटोग्राफी के पैसे वापस करो, क्योंकि मैंने तो तलाक ले लिया, अब ये तस्वीरें मेरे किसी काम की नहीं, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं, या मुझे 70% पैसे वापस करो या फिर मैं तुम पर केस कर दूंगी। तो कहना ये था बाजी, उसने कौन सा आपकी तलाक में रोल प्ले किया है? सबा कमर को हुआ है लंग इन्फेक्शन, वी विश हर स्पीडी रिकवरी। सुना है कि सेट पर स्मोक मशीन यूज करने की वजह से, डीजल की वजह से उनको ये लंग इन्फेक्शन हुआ है। अल्लाह करे आप जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान का इंटरनेट दुनिया की स्लोएस्ट इंटरनेट में से एक है। तो जो भाईजान, अगर ये सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट्स में से एक है ना, तो इसको स्लो ही रहने दें। साढ़े बच्चियां तो पहले ही बेड़ा गर्क हो गया। अब वक्त हुआ है मेरे पार्टनर्स इन क्राइम को बुलाने का। मैं पहले दावत दूंगी अलाइका को।
मलाइका से पूछूं, ये हमारे मेहमानों की आमद है, आने वाले हैं, आप ये बताएं क्या तैयारी है? हमारी तैयारी भी पूरी है। अच्छा, माशाल्लाह, बाबी डॉल लग रही है। थैंक यू। कोई सवाल वगैरह सोच के रखो, अब आज आपने भी मेहमानों से सवाल करने हैं। ठीक है। मैं इससे पहले कि दूसरी नाराज हो जाए, हमारी मोहल्ले की मासी, उसको बुला लूं, नहीं तो फिर कहेगी मुझे देर से बुलाया है। ठीक है। लीजिए, मैं दावत देने जा रही हूँ हमारी ड्रामा क्वीन, हमारी कंट्रोवर्सी क्वीन मोमिना चौधरी। बहुत खुश है ये लड़की, बहुत मुस्कुरा रही है, इसका मतलब है इसके पास आज कोई बड़ी खबर है। आयशा, मैं आपको अच्छी नहीं लग रही मुस्कुराती हुई? खुश खुश आप लग रही हैं खुश खुश। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मैं अच्छी लगती ना मुस्कुराती हुई। मसला ये है। क्या नहीं, किसको नहीं पसंद है? वैसे ही मतलब आपको क्या लगता है, मैं किसी के बारे में कोई बात कर देती हूँ, रियल टॉक कर देती हूँ, तो मैं अच्छी लगती होंगी उसके बाद मुस्कुराती हुई लोगों को? सुना है बड़े झंडे गाड़े हैं तुमने। क्या करें, बस चला है। आजकल तो हमारा सोशल मीडिया, आयशा, इतना ठंड माहौल चल रहा है। अच्छा, मैंने जब से आयशा को खबरें देनी शुरू की हैं, तब से हमारा सोशल मीडिया ही ठंडा पड़ गया। ओहो, ये तो बड़ी जुल्म की बात है। हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ आज अच्छी न्यूज़ भी हैं। अच्छा। फरह सादिया मेड अ कमबैक टू द ड्रामा इंडस्ट्री, और उन्होंने शुरुआत भी ड्रामा इंडस्ट्री से ही की। बीच में वो काम नहीं कर रही थी, बट शी डिड अ कमबैक टू द ड्रामा इंडस्ट्री, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट हर फॉर दैट एंड बेस्ट विशेस। और उसके बाद जुगन काज़म, मोमिना बहुत अच्छी बच्ची बनना चाह रही है, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी पे बात ही नहीं कर रही है। देखिए, अच्छाई से शुरू करेंगे, फिर ऐसा ऐसा बुराई पे आएंगे, बैलेंस बैलेंस। ओके। उसके बाद जुगन काज़म ने जो है हमारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सेंसर बोर्ड ज्वाइन कर लिया है। वाह वाह वाह, हम उनको भी कांग्रेचुलेट करेंगे उसके ऊपर। अरे वाह। और उसके बाद जो नूर बुखारी हैं, उनका भी रिसेंटली बेटा हुआ है। हाँ, ये तो खबर हमने ब्रेक कर दी थी। हाँ, तो उसके ऊपर भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगी। इस 3 बातों को बताने का मकसद ये है कि तीनों ही A+ से हैं, और ये तीनों ही A+ पे मॉर्निंग शोज करते थे, तो इस वजह से आई वांटेड टू टेल यू द न्यूज़। हालांकि आपको पहले से पता था, क्योंकि आजकल आप भी लगता है सोशल मीडिया ही करती रहती हैं, देख के आपको मोमिना से पहले मैं खुद पढ़ लूँ सारी न्यूज़। मुझे ऐसा क्या शौक होगा भाई इंडस्ट्री में होने की वजह से। बट ये तीनों जो है बट ये तीनों जो हैं, ये तीनों A+ से थी, तो इस वजह से आई वांटेड टू मेंशन दैट। अच्छा, अब काम की बात पे आओ। काम की बात ये है कि हमारे, फिर मैं बोलूँगी, फिर मुझे लोग कहेंगे तुम टिकटॉक करती रहती हो। मुझे टिकटॉक के ऐप से कोई मसला नहीं है, जिसके ऊपर मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, और वो ये बात है कि हमारी जो कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है किसी टिकटॉकर की या किसी की भी, तो वो फिर इवेंचुअली एक मजाक बन गया आजकल, और आप भी आई गेस सभी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि मैं जो बात भी करती हूँ उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा, तो तुम जब भी सारी कहानी के साथ कहाँ जा रही हो? मैं इस कहानी के साथ यहाँ पे जा रही हूँ कि जब भी कोई वीडियो किसी भी टिकटॉकर का वायरल होता है, तो उसको कोई ना कोई ब्राइडल शूट या किसी ना किसी ब्राइडल कैंपेन में ले लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे विच इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, या टीवी इंडस्ट्री, टुवर्ड्स द टीवी, या फिर टीवी तो चलो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया हर बंदे के लिए, लेकिन टुवर्ड्स द मॉडलिंग इंडस्ट्री वो एक फर्स्ट स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फिर एक मॉडलिंग ही है, फिर फोटोग्राफी हो रही है, शूट्स हो रहे हैं। तो अब आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है और फिर आपको फ़ौरन से ही एक किसी अच्छे वेल नोन सैलून की कैंपेन मिल गई है ब्राइडल, और आप उसकी कैंपेन कर रहे हो और आप एकदम से मॉडल कंसिडर हो गए हो। इससे मेरे ख्याल से जो हमारी प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, उनका जो है वो एक तरह से हक मारने वाली बात है। ये क्यों कह रही हो तुम? मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अगर आप टिकटॉक बना रहे हो या आप म्यूजिकली बना रहे हो या आप टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोस कर रहे हो, तो आई गेस आपको अपने प्लेटफॉर्म तक रहना चाहिए, और जो आपका करने वाला काम है आप वो करो, रादर देन जस्ट स्टेपिंग इनटू द मॉडलिंग, जो कि आपसे हो भी नहीं रहा है। यू डोंट इवन नो प्रॉपर्ली हाउ टू पोज। लेकिन मोमिना देखो, आगे बढ़ना तो हर इंसान का हक है ना। आगे बढ़ना हर इंसान का हक तब है आयशा जब आप वो मॉडलिंग कर रहे हो और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। लेकिन अगर कोई इंसान अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा? तो वो अटेम्प्ट हुए हैं आयशा, और वो बड़ा फजूल अटेम्प्ट हुए हैं। अच्छा, जैसे मतलब किसका नाम लेना चाहोगी? नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन नहीं भाई, फिर तो मेरा तुमसे इख्तिलाफ है। मैं किसका नाम लूं? आयशा की वीडियो वायरल हुई थी, वो जो द डांसिंग गर्ल, ओए आयशा के नाम से, उनका पूरा नाम भी नहीं पता। अच्छा। उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उनको ब्राइडल कैंपेन्स में लिया गया। वो एक ऐसी ब्राइडल कैंपेन थी कि उसमें वो ब्राइड से ज्यादा एक चुड़ैल लग रही थी। ओके। तो वो मेरे हिसाब से वो उनके करने वाली, दैट वाज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर हर। मेरे ख्याल से वो उनके करने वाला नहीं था। लेकिन जिस ब्रांड ने, जिस सैलून ने उनको लिया, हायर किया, उन्होंने समझा होगा ना कि उन्होंने ये नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनकी वीडियोस पे व्यूज कितने हैं ताकि उनको फेम मिले। अच्छा। ब्रांड ने ये देखा कि उनको फेम मिले,
उसने ये देख लिया होगा कि उसको इन फ्यूचर पीआर मिले, क्योंकि उसी डिज़ाइनर से या उसी सैलून से फिर मैं फ्यूचर में पीआर में मेकअप करवा लूँगी, या उसी डिज़ाइनर से मैं फ्यूचर में पहनने के लिए ड्रेसेस ले लूँगी। तो अपनी पीआर फायदा हुआ दोनों को। आयशा, उसको जो मॉडल थी उसको तो फ़ायदा हुआ ही होगा, सैलून को इस तरह फ़ायदा हो गया कि उसको उसका पूरे होल शूट का मजाक बन गया, तो मजाक बन गया तो वो ट्रेंडिंग में आ गई चीज़। तो आजकल कोई ये देखता ही नहीं है कि उसका बेशक मजाक बन रहा है, सिर्फ उन्होंने देखना ही है कि वो ट्रेंडिंग के बीच में आ गए। ओके, सो तुम्हारे कहने का मतलब है कि कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट वो मिसिंग अब आपने मुझे बोला कि हर इंसान को हक है कि वो आगे भी जाए, बिल्कुल, उसके ऊपर भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं। टिकटॉक प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, टिकटॉक पे कुछ लोग हैं जो उसको पोर्ट्रेट बहुत बुरे तरीके से करे, और हमारी आजकल की यूथ तो, अगर मुझे कोई पर्सनली एक इंसान पसंद है, मैं उसके मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हूँ तो मैं उसके ट्यूटोरियल्स भी देख रही हूँ, लेकिन मुझे ना बीच बीच में मैं कहीं पर उसको कॉपी करना शुरू कर दूंगी। और वो एक इंसान की आई गेस नेचुरल ट्रेट है। तो हम अब किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर का मतलब इन्फ्लुएंस होना है किसी से। अब अरीका हक की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, शी इज़ अ वेरी फेमस टिकटॉकर, लेकिन उनको उस तरह से फेम नहीं इतनी ज़्यादा अभी तक मिली बाकी की निस्बत, क्योंकि वो शायद किसी लड़के के साथ या वो फेम गेन करने के लिए वो इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती थी। हाँ, मतलब वो अभी भी वो उस तरह का कंटेंट नहीं करती। तो शी इज़ मेकिंग अ डिसेंट कंटेंट, दैट्स व्हाई शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम करी है, आई अप्रिशिएट हर वर्क। लेकिन देखो ना, अब उसके मुकाबले में जन्नत हैं जिन्होंने सिर्फ टिकटॉक से ही शी बैग्ड अ रोल इन मूवी, पंजाबी फिल्म में। वो आयशा एक दफ़ा हो सकता है, आप किसी भी डायरेक्टर को या कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ एक दफ़ा हो सकता है कि आपको किसी को आपका फेस पसंद आ गया तो उसने वो कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिंग इज नॉट अबाउट द लुक्स एट ऑल। एक्टिंग में आर यू सेइंग कि जन्नत को एक्टिंग नहीं आती है? नहीं, मैं ऐसी बात कोई नहीं करी, लेकिन उनको कास्ट ऑब्वियसली जन्नत डू अ लिप सिंसिंग वीडियोस ऑन टिकटॉक ना, उसमें ना ही हमें पता है कि वो कैसे बोल रहा है, कोई भी बंदा जन्नत के अलावा भी कोई बंदा होगा तो हमें नहीं पता कि वो कैसे बोल रहा है और वो क्या कर रहा है। वो एक लिप सिंसिंग है, और जब हम उनकी रियल वॉइस सुनेंगे तो हमें बाद में इस चीज़ का अंदाजा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी को टिकटॉक से कास्ट कर रहे हो तो आप उसका फेस देख के ही उसको कास्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा टैलेंट भी निकल आता है लिप सिंक। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे कि अभी हमारे पास जैसे अरीका हक है, शी मेक्स अ वेरी नाइस कंटेंट ऑन टिकटॉक, जिसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। अगर कोई उनको आइडियलाइज करके उनकी वीडियोस देख रहा है तो मेरे हिसाब से वो अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो टिकटॉक का सही इस्तेमाल करें, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बदनाम ना करें अपनी उसमें फुलिश और बच्चों वाली हरकतें करके। तो बस यही कंट्रोवर्सी है टिकटॉक के ऊपर मेरी, और यही मुझे इख्तिलाफ है। की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें ब्रेक का इशारा आ चुका है। वी आर हेडिंग फॉर द ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। चॉकलेट टाइम्स, और अब वक्त हुआ है हमारे मेहमान को बुलाने का। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी क्योंकि तुम बता दोगी कि कौन सा मेहमान आया हुआ है, क्योंकि तुम्हें तो नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा वो तजस्सुस भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तजस्सुस होना चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही खास है। भाई, उन्होंने अपने करियर का आगाज किया न्यूज़ एंकरिंग से, फिर फिल्म्स, फिर थिएटर, फिर ड्रामा सीरीज, और उसके बाद एक के बाद एक हर फील्ड में जहां वो गई उन्होंने अपने नाम से उस प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा दिए। दुरे शहवार हो, हीर रांझा हो, प्यारे अफजल हो, हमसफर हो, रंगरेजा हो, काफ कंगना, यानी ऐसे हर प्रोजेक्ट जो सबसे टॉप नॉच का प्रोजेक्ट है उसमें वो भी शामिल होती हैं हमेशा, और उनके नाम को कामयाबी का जामिन समझा जाता है। मैं बात कर रही हूं हमारी आज की मेहमान सबा फैसल। वेलकम वेलकम। वो शेजी जोर से आपको वेलकम कर रहा है, इसलिए इतनी जोर जोर से अपना ड्रम बजा रहा है, और ये बार बार यूं ही तंग करता रहेगा आपको। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसे हुआ कि आप कराची छोड़ के 1 महीने से लाहौर में? ये मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में फर्स्ट टाइम हुआ। 20 साल इतना लंबा अरसा है। उसमें फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे इतना टाइम मिला लाहौर रहने का। ईद भी आई,
फिर बहुत ज़रूरी काम जो वक्त की वजह से रुके हुए थे वो मैंने सारे कर लिए। वो और आपने मैं बहुत सोचा कि अब मौका है, हाँ दस्तूर है, कर लो और वो मैंने सब कर लिए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आजकल नया प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसके ऊपर कुछ बात कर लें। अच्छा, मैं रात यही सोच रही थी कि मेरा आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन एयर नहीं हुआ। ओके। बाकी मैं 365 में से तकरीबन 350 दिन तो काम करती हूँ बिल्कुल और वो सही। 350 दिन में जितने मैंने काम किए सभी माशाल्लाह ऑन एयर हो होते गए। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसका भी थोड़ा सा पैच वर्क रहता है, सिर्फ वो रह गया। बाकी सब मेरे माशाल्लाह। ऑन एयर हो गए और आने वाले प्रोजेक्ट अभी मैंने साइन नहीं किए क्योंकि ओके। मैं रिलैक्स करना चाह रही थी। क्या बात है, यू टुक अ तो ब्रेक। हाँ, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ब्रेक भी बड़ी जरूरी होती बहुत है। ज़रूरी है। आपके तीनों बच्चे, मतलब होता है ना कि जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक मेरी फील्ड में आ जाए, लेकिन माशाल्लाह आपके तीनों बच्चे ही आपकी फील्ड में। हाउ डू यू फील अबाउट इट? अच्छा, मेरी तो कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि मेरे 1, 2, 3 तीनों बच्चे आ जाएं क्योंकि बच्चों ने जब से आंख खोली उन्होंने मुझे पहले नहायत न्यूज़ मसरूफ देखा। न्यूज़ पढ़ती थी, फिर मैं अनाउंसमेंट करती थी, फिर मैं कंपेयरिंग करती थी और फिर मैंने ड्रामे शुरू। जब बच्चों ने होश संभाला तो मैं ड्रामा फील्ड में आ गई। वाह। तो बच्चों में मैंने कभी भी नहीं चाहा था, लेकिन बच्चों में कहीं उड़ के ये चीज़ें आ गई और तीनों ही इस फील्ड में आ गए। आपकी अगर ख्वाहिश होती और आपने इन तीनों बच्चों को इस प्रोफेशन की जगह किसी और प्रोफेशन में डालना होता तो बेटी के लिए कौन सा सिलेक्ट करती और बेटों के लिए कौन सा सिलेक्ट करती? क्योंकि मैं भी शुरू से इस फील्ड में भी हूँ और फिर मैंने अपना बिजनेस भी किया। Okay. मेरे शौहर ने भी बिजनेस किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे बिजनेस में आए, बेटे। और बेटी के लिए तो मैंने शादी कर दी, तो मैंने कहा शौहर की मर्जी से जो घर चाहो बैठो, करो, सही है। बिजनेस करो, सही। जॉब करो, तुम्हारी मर्जी। तो वो तो माशाल्लाह कर रही है अपना। बेटों का मैं चाहती थी बिजनेस करें, जो कि वो फील्ड में भी उन्होंने काम किया सही। और अब फाइनली उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें बिजनेस पहले देखना है, हाँ। उसके बाद हमें शोबिज़ में काम करना है। सही। तो वो माशाल्लाह मेरी ख्वाहिश थी और बच्चों को मैंने फोर्स नहीं किया, बच्चों के सामने मैंने अपनी इस ख्वाहिश को नहीं रखा। क्या बात। लेकिन बच्चों ने पता नहीं किस तरह से उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कहीं ना कहीं और वो कर रहे हैं। उनमें सरायत कर ही गई, हाँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, आप हमेशा इतनी वेल ड्रेस्ड होती हैं, काम भी कर रही होती हैं, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं? कोई जादू की छड़ी है, क्या है? बस जरा इस पे भी रोशनी डालें। बस मुझे हमेशा से वेल ड्रेस लोग पसंद हैं और मैंने अपने इर्द गिर्द देखे। सबसे पहले तो मेरी अम्मी मेरे सामने एक रोल मॉडल रही माशाल्लाह। कि वो घर के काम भी करती थी, वो फैमिली को भी देखती थी, वो इतनी वेल ड्रेस होती थी कि वो उनकी शलवार की क्रीज कभी ख़राब नहीं हुई थी। माशाल्लाह। उनके दुपट्टे पर एक जो लेस होती थी वो हमने उसके बगैर उनको कभी नहीं देखा। हाँ, बगैर पीको के दुपट्टे नहीं हाँ, देखे। और क्रोशिया की क्रोशिया, लेस बिल्कुल। वाले दुपट्टे। फिर उनके जो जूते होते थे, जूते मैचिंग होते थे, सस्ते हों महंगे हों वो मैटर नहीं करते थे, लेकिन नफासत एक उनकी हर चीज़ में झलकती थी। और एक उनके हाथ में रुमाल होता था हमेशा। अच्छा। और वो जैसे अब वो रोल करके कभी इस हाथ में पकड़ती, जैसे हम टिश्यू पकड़ते बिल्कुल। हैं उसको भी हम लोग गोल वोल कर देते हैं, उनके तो ऐसे। कभी रुमाल भी ऐसे नहीं होता था, बड़ा तरीके सलीके से सिमटा हुआ। और तो वो मैंने चीज़ें अपनी अम्मी में देखी। फिर माशाल्लाह मेरी मुमानियों में ये चीज़, मेरी मुमानियाँ आज तक वेल ड्रेस हैं बहुत ज़्यादा। फिर मेरी खालाएँ हैं बहुत वेल ड्रेस। अच्छा ये बताएं, कुछ रोल्स होते हैं जो आपको एज इट इज ऑफर हो जाते हैं और वो बड़े कन्वेंशनल वही रोल्स होते हैं, रोने धोने ज़्यादातर वाले वही होते हैं। या ज़्यादातर वही होते हैं, रोने धोने वाले या फिर बहुत ही हाँ, एक जैसी मुझे दे देते हैं रोल, फुफी टाइप सास हाँ, के। फुफी टाइप सास। तो वो हम आपको जब देखते हैं तो मतलब एक इम्प्रेशन वैसा ही बन जाता है। हाँ। मुझे ये बताएं, आप अगर करना चाहें तो आप किस किस्म के रोल्स को ज्यादा प्रेफर करेंगी एज कम्पेयर टू द रोल्स दैट आर गिवन टू यू? मुझे डिफरेंट रोल्स वैसे ऑफ़र होते हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, एक अच्छी सास और एक सख्त माँ वाला भी रोल किया। तो मैंने हर तरह के रोल कर लिए। मुझे जो भी ऑफ़र होते हैं मैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के अपने मुताबिक कर लेती हूँ। जैसे अभी मैंने रमज़ान प्ले किया, उसमें एक डॉक्टर का कैरेक्टर था, पहले भी किए मैं वैसे मैंने डॉक्टर के कैरेक्टर्स, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा बहुत। उसमें मैनरिज्म इतना ज़बरदस्त था मेरा और पूरा मैंने उससे बनाया। मैंने अपने वार्डरोब से लेकर
अपने बोलने से लेकर और अपने बिहेवियर, अपनी बॉडी लैंग्वेज सबको चेंज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे जो भी रोल ऑफर होता है उसे मैं अपने मुताबिक कर लेती हूँ। अच्छा, यानी ऐसा कोई रोल नहीं है जिसकी आपको ख्वाहिश हो? नहीं। अगर कोई बायोपिक बन रही हो तो किसकी बायोपिक में आप एज अ मेन लीड कास्ट होना चाहेंगी? बेनज़ीर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मतलब अगर उनके जैसे बोलना पड़े तो हाँ, सारे वो सब मैं मैनरिज्म को आप बिल्कुल कर सकती हैं? बिल्कुल कर क्या सकती बात। कोई कंट्रोवर्सी बन ही जाती है तो उसे कैसे हैंडल करती हैं? उससे मैंने कंट्रोवर्सी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी, एक मेरी बहू को लेकर वो बहुत बनी। उसमें मैंने हल्की फुल्की नादानी भी की, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ही नादानी से सीखा कि इसको इग्नोर किया जाए। बिल्कुल, बेहतरीन। इग्नोर किया जाए। तो समझिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बात हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट टाइम्स, और हम खड़े हैं अलाइका के कैफे में और हम बात अभी जहां हमने छोड़ी थी वहीं से हम बात को पिक करेंगे कि आप कंट्रोवर्सीज को फिर कैसे हैंडल करती हैं सबा जी? अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी बनी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती की वजह से बनी थी। एक ग्रेट इंसान की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि किसी भी मसले में से गलती वो अपनी ही निकालता है। मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने कोई एक जवाब दे दिया था जो कि मुझे नहीं देना चाहिए। समझदारी ये कि खामोशी से उसे इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। तो अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात हो जो आपको नहीं पसंद, नागुज़ीर है, उसे इग्नोर कर दें ये समझ के कि ये गुजर जाएगा वक्त, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। अच्छा जी, अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी, अगर आपने उन्हें कोई मशवरा देना हो तो आप मशवरा क्या देंगी? अच्छा। आपने एक सेंटेंस बता दीजिएगा। आयजा खान। आयजा खान इतनी कंप्लीट एक्ट्रेस और इतनी कंप्लीट माँ और इतनी कंप्लीट इंसान है कि मुझे नहीं लगता उससे मशवरे बहुत सारे लोग लेते हैं, इवन मैं भी ले सकती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। देखें, किसी ऐसे बंदे से जो इंडस्ट्री में हमेशा मतलब इतने इम्पोर्टेंट रोल्स में रहा हो, उससे ऐसी इंफॉर्मेशन आना कितनी बड़ी बात होती है यार। अच्छा, उष्णा शाह को आपका क्या मशवरा होगा? उष्णा को मशवरा, वो ज़रा बहुत हाइपर है, तो मैं उसे कहती हूँ ज़रा थम के। लेकिन अब शादी हो गई है तो शादी के बाद लड़कियां थम जाती हैं और वो बड़ी समझदार है, वो थम गई हो। हाय हाय, क्या बात है। उष्णा जी के लिए हमारे दिल से है बेस्ट ऑफ लक, और आप थम जाएं, क्योंकि सभा जी कह रही हैं और मैं भी कह रही हूँ, आपसे तो हम बड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि आप थम जाएं, क्योंकि शादियों के बाद अक्सर थमना पड़ता है। किंजा हाशमी को आप क्या मशवरा देंगी? किंजा हाशमी बहुत प्यारी है और उसने बहुत मैं समझती हूँ उसने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करके स्ट्रगल करके जहाँ पहुँची है, और वो जिस तरीके से सब चीज़ें हैंडल कर रही है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। और मैं नहीं देखती उसकी कोई कंट्रोवर्सी, मैं नहीं देखती उसकी बहुत ज़्यादा खबरें, क्योंकि वो बड़ी कंपोज्ड लड़की है और भी नहीं करती है लोगों के कामों में। नहीं, वो बहुत अच्छी इंसान है और उसको क्या मशवरा दूँ, वो बड़ी समझदार है माशाल्लाह। और अगर यासिर हुसैन को आपने मशवरा देना हो तो आप क्या मशवरा देंगे? वो भी थम जाए ज़रा। बेटा जरा हौले हौले आओ। अच्छा जी, मुनीब भट्ट को आप क्या मशवरा? मुनीब भट्ट को तो कहूँगी भाई थम जाओ, उसमें तो इतनी माशाल्लाह एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, और वो बहुत प्यारा इंसान है, बहुत हेल्प करने वाला, और सेट पर वो रहे तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, और वो बहुत सबको एंटरटेन भी करता है और बहुत प्यारा इंसान। अच्छा, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी के साथ मैंने एक ही प्रोजेक्ट किया था, प्यारे अफजल, बिल्कुल, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं जानती, इसलिए मैं बहुत नहीं बोलूँगी उसके बारे में। मशवरा तो दे सकती है ना, कोई नसीहत, कोई मशवरा मैं ये दूंगी कि उसे काम करना चाहिए, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने चाहिए,
क्योंकि अभी वो एक प्रोजेक्ट कर रहा है और वो प्रोजेक्ट मैं भी करने वाली थी, लेकिन अब फिर मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई होप कि वो और प्रोजेक्ट्स भी पकड़ेंगे और करेंगे। उसके बाद आप महविश हयात को क्या मशवरा देंगे? महविश बहुत प्यारी इंसान है, अभी हमने शुरू में भी बहुत काम किया था, अभी मैंने लंदन नहीं जाऊँगा, वो महविश थी, मैं भी थी उस मूवी में, और महविश बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत अच्छी इंसान है। नहीं वो तो है। अच्छा, मशवरा मैं उसे क्या दूँ? उसे मुझे ऐसा लगता है कि उसे टीवी सीरियल्स में काम करना चाहिए। वापस जब आप फिल्म कर लेते हैं तो फिर लगता है कि बस अब हमें फिल्म करनी चाहिए। नहीं, हमारे मुल्क में अभी भी टीवी जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, बड़ी इंडस्ट्री है, और वहाँ आपको परफॉर्म करने का, अपनी सलाहियतें मनवाने का ज़्यादा मौका मिलता है। आप एक फ़िल्म करने के बाद दूसरी फ़िल्म का इंतज़ार करना तो ये महविश ज़्यादती है, और महविश और हुमायूं की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को टीवी पर भी काम करना चाहिए, वापस टीवी पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और दूसरी बात ये कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनली फॉलो की जाती है। हमारे ड्रामास को बार बार रीटेलीकास्ट किया जाता है डिफरेंट मुल्कों के अंदर और पसंद किया जाता है। और बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के और हमारे साथ वाले मुल्क के जो सितारे हैं वो हमारे ड्रामा के जो आर्टिस्ट हैं उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर आप यकीन जानें कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कमेंट्स जो है ना इंडिया से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आर्ट की तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। बाउंड्री कोई नहीं, दूसरा हमारा कल्चर भी तकरीबन एक जैसा है, फिर हमारे मतलब कुछ फीचर्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं और हम लोग भी कुछ एक जैसे ही हैं। हिरा मानी को आप क्या मशवरा? हिरा तो मेरी जान है, सबको पता है। वो तो ठीक है, हिरा तो आपकी जान है, लेकिन मशवरा क्या है? मशवरा उसको वो भी अब टीवी कम कर रही है, राइट। तो प्लीज़ हिरा टीवी कम नहीं करो। वो तो सिंगिंग भी कर रही है और वो बाहर वो बहुत कुछ कर रही है, और आपको पता है वो हर काम में बड़ी परफेक्ट है। वो भी अगेन मैं कहूँगी कि वो इंसान बहुत अच्छी है। अच्छा जी, हमारे हेयर एंड देयर स्टार एहसन खान, उनको आप क्या मशवरा देंगे? अब आप ऐसे लोगों का पूछ रही हैं, अब क्या करें, हमने अब तो मैं पूछ क्या लिया ना। बताऊँ? एहसन खान में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि एहसन इंसान बहुत अच्छा है। एहसन क्योंकि मैंने हम साथ रहे में, अच्छा, मैं लाहौर से गई थी तो मैं एहसन ही मुझे कराची ले गया था कि नहीं सबा जी इधर काम करें आप, लाहौर में वो काम नहीं है जो ज़्यादा काम कराची में। तो मैं बहुत डरते 20 साल पहले उसके कहने पर कराची गई थी और फिर मैं उसके साथ रही भी। तो इसलिए मैं एहसन को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो 5 वक्त का नमाजी है, रोज़े उसने नहीं छोड़ने, इबादत, हेल्पफुल है। और लेकिन एक बात है उसमें, एहसन खान है, वो ये समझता है कि मैं एक स्टार हूँ। बाकी तो लोग बताते हैं, बाकी तो लोग बताते हैं ना कि ये स्टार है, वो कहता है मैं स्टार हूँ। तो ये करेज भी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, और उसमें है माशाल्लाह। किसी में होती है कि वो मनवाए अपने आप को कि मैं स्टार हूँ। और वो मनवाया है उसने माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल। अभी बहुत सारे नाम रहते हैं इस लिस्ट में, लेकिन हमें इशारा आ रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। यू डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चॉकलेट टाइम्स। और जो लोग हमें देखते हैं उन्हें पता है कि ये टेबल और ये हरी मिर्च क्या है, लेकिन सबा जी के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सबा जी ये ट्रूथ एंड डेयर है। अच्छा। और आप यहाँ हमारे सवाल का जवाब देंगी या ये खूबसूरत सी हरी मिर्च आप चबा के बताएंगी कि मिर्च है या नहीं। तो हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप करके आपको पछतावा हुआ हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था, दोबारा मौका मिले तो कभी नहीं करूंगी, नाम लेके बताना है। रंगरेजा फिल्म। रंगरेजा फिल्म? अच्छा, आप ये भी बताएं कि ये पछतावा क्यों हुआ? क्योंकि वो जब मैं तो खैर प्रीमियर पर गई नहीं थी, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मैं अमेरिका गई तो उन्होंने वो बहुत इंस्पायर थे कि भाई आपने फिल्में भी की हैं, ड्रामे भी किए हैं। मैंने कहा हाँ, नहीं ड्रामे बहुत किए आपने फिल्म में। मैंने कहा जी मैंने एक फिल्म की है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कौन सी? मैंने बताया रंगरेज़ा।
तो वो पूरी फैमिली बैठ गई देखने के लिए और मैं भी बैठ गई। मुझे फर्स्ट टाइम देखनी थी। अब देखते मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ घुस जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ कि मेरी शर्मिंदगी ख़त्म हो जाए। तो पता नहीं क्या था, वो क्या था मुझे नहीं समझ आया। वो जो आपने किया था वो नहीं था। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था, लेकिन वो क्या था वो आज तक मैं समझ नहीं पाई। हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये मैं कभी नहीं करूँगी। अच्छा जी भाई, इस जैसे प्रोजेक्ट्स मैं कभी नहीं करूंगी, ये कहना है सबा फैसल जी का। कभी किसी काम को करने के लिए आपने कभी सेलिब्रिटी कार्ड इस्तेमाल किया हो? मुझे जरूरत नहीं कभी पड़ी। अच्छा, कभी हो वो जाता चालान हुआ हो, आपने कहा हो कि यार मैं सेलिब्रिटी हूं? अच्छा, वो बच्चों के साथ जब मैं जाती हूँ, जब एयरपोर्ट जाते हैं तो बाज़ औक़ात तीनों बच्चे बैठ जाते हैं। अब वो जब जाते हैं वो कहते हैं जी सिर्फ एक अलाउ है। तो ड्राइविंग पर बेटा बैठा होता है, कहता है अम्मी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, कहता है कुछ भी है। तो मैं सिर्फ ऐसे करके देखती हूँ, जाएं जी जाएं जाएं। तो यानी यूं करके देखने से ही आपके जो है ना बात हो जाती हाँ। है। सेलिब्रिटी कार्ड मैं यूज करती नहीं, हो जाता है। हाँ। अच्छा जी, किसी एक्टर या एक्ट्रेस जिनको आप ये कहना चाहें कि वो एक्टिंग छोड़ दें या एक्टिंग कम कर दें, उनका नाम लेके आपने उनको ये मशवरा देना है? उनका नाम लेकर ना हम लड़ाई करवाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल मेरी। नहीं। आप बड़े प्यार से कहना कि बेटा ये देखो तुम्हारे लिए बेहतर है, ना करो। अल्लाह का वास्ता है बेटा तू ना कर। अच्छा, अब ये जो आप कह रही हैं ना, हैं एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे उनका नाम याद रहे। तो मुझे उनका नाम ही याद नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो समझ गई होंगी, गाली मुक गई है। मैं उन्हें कहती सानू और लोगों की याद मैं नहीं। जब काम कर रही होती ना, मैं उन्हें कहती हूँ बेटा क्यों छोड़ कर दो, रही हो हाँ। ये काम, और उन सबको पता है मैं किसको कहती हूँ, उनको छोड़ देनी चाहिए, कुछ और कर लें। हाँ, मतलब जिंदगी में कुछ और इन्फ्लुएंसिंग कर लें आप, तो आजकल वो भी बहुत बड़ा तो काम इसलिए है। मुझे नाम नहीं याद रहते। हमें नाम ही नहीं याद उनका, जिनको खुद ही समझ आ जाए कि भाई छोड़ दो ये काम। अच्छा जी, कोई ऐसी शरारत जिससे अम्मी अब्बू से झाड़ बल्कि मार पड़ी हो, वो बताएं। अच्छा, अम्मी से बहुत पिटती थी। एक मरतबा मैं सबसे स्कूल में ज्यादा थी। मतलब दस्ती मार किस चीज पे पड़ी हुई है वो बता दें। मैं अक्सर ही ना बंक करती थी अपना क्लास? हाँ, क्लास भी। और स्कूल जाने से पहले मैं क्या करती थी, अब नाश्ता कर लिया। बहन, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई थे, तो मम्मी जो नाश्ता बनाती थी सब ने बैठ के बड़े नेहमाक से नाश्ता किया। एक एक करके बैग उठाया, मैंने भी उठाया, हम चले गए। अब मेरा किसी दिन अक्सर ही नहीं दिल चाहता था, किसी दिन नहीं, अक्सर दिल नहीं चाहता था स्कूल जाऊँ। तो मैं वो सर्दियों में लिहाफ रखे होते थे ना ऊपर नीचे स्टोर में, तो मैं नाश्ता वाश्ता करके बैग लेके यूनिफॉर्म पहन के तो 2-3 लिहाफ ऊपर और अंदर लिहाफ के मैं तो सो जाया करती थी। और जब मम्मी सब बच्चे चले जाते थे और मम्मी जो सफाइयाँ और वो क्या कहना चाहिए झाड़ पोंछ शुरू करती थी ना, तो एक लड़की निकलती थी बिस्तर के नीचे से लिहाफ में से निकली लड़की। स्कूल नहीं गई और मैं सोई, गहरी नींद सो रही होती थी, और मम्मी के जो थप्पड़ पड़ते थे, वो ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ते थे मुझे। ये एक मरतबा नहीं हुआ, ये कई मरतबा हुआ है। आवाज क्यों नहीं आती थी? नहीं, बस स्कूल पढ़ने को दिल नहीं चाहता था। मैं स्कूल जाती भी थी तो मैं कहती थी कि मैं दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, अभी गेम वाली टीचर आ जाए बुला ले, अभी वो एक्स्ट्रा करिकुलर वाली टीचर मुझे बुला ले, बस ये मुझे मैथ ना पढ़ना पड़े। अच्छा, मैथ से आपकी जान जाती थी। लेकिन मैं बाकी सब में बहुत, मैं आपको पता है मैं हेड गर्ल भी थी स्कूल की, और मैं फुटबॉल प्लेयर थी। क्या बात? मैं बास्केटबॉल की प्लेयर थी, शूटर थी बड़ी जबरदस्त। 25 मरतबा अगर बॉल मेरे हाथ में आए 23 शूट कर देती थी मैं। क्या बात है, और very फिर nice। एक आता था, और वो जो क्या था, बेसबॉल, उसकी मैं प्लेयर थी। क्या बात? फिर मैं डिबेटर थी बड़ी ज़बरदस्त, मैं डिबेट के लिए जाया करती थी और मैं बहुत विन किया करती थी, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट होती थी या सेकंड होती थी, और बस ये सब कुछ करती थी। बस पढ़ाई से मैं थोड़ा सा कहती थी, लेकिन नालायक बिल्कुल नहीं थी। दिल नहीं चाहता था, मतलब दिल नहीं करता था। भाई दिल नहीं कर रहा हमारा, हम जीनियस है लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा। मर्जी से पढ़ेंगे, मर्जी से। अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को देख के, वैसे लगता तो नहीं आपको देख के कभी जेलसी हुई होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो, कभी आपके दिल में ऐसी फीलिंग आई हो कि यार ये कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए था? हाँ, कैरेक्टर में देखिए ये जेलसी नहीं है। हाँ, ये तो आपका फीलिंग है, आपका राइट है, बिल्कुल। मैं शुरू में जब देखा करती थी सबा हमीद को, बुशरा अंसारी को, शगुफ्ता को, रुबीना को, तो मैं कहती थी यार
कभी मैं इनकी जगह पर, जैसे इनको कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे ऐसे इनका मुझे मिले। एंड क्रेडिट में इनका नाम आता है, मेरा कब आएगा? लेकिन ये सिर्फ मैं बात करती थी खुद से, मैंने कभी किसी से किसी और नहीं को कहा नहीं था, कहा था। और मैंने खामोशी से इस वक्त का इंतज़ार किया। और अब ऐसा वक्त है कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी मेहनत से, नेक नियति से, अल्लाह की रहमत से और मेरी मुस्तकिल मिजाजी से अब वो वक्त है कि मेरा नाम एंड क्रेडिट में या सबसे ऊपर होता है या एंड में होता है, जिसके बाद गुंजाइश नहीं होती। अरे तो मैं वाह! इसलिए क्या बात है, जेलसी नहीं। हाँ, जेलसी नहीं होती, ये ख्वाहिश होती है कि भाई ये ख्वाहिश। कैरेक्टर अगर मुझे और मिल मुझे जाए। ऐसा लगता है सबकी ये ख्वाहिश होनी होती चाहिए। है। जब आपकी ख्वाहिश होती है फिर आप मेहनत करते आप हैं में मेहनत का जज्बा होता है, अब आगे और बढ़ आप सकते मुस्तकिल हैं। मिजाज रहते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी फील्ड है कि आप अपने ट्रैक पर चलते जाएंगे ना, वो ट्रैक कभी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ना वक्त ख़त्म होगा ना ट्रैक ख़त्म होगा। आप जब राइट लेफ्ट देखेंगे और जाएंगे ना अपनी लाइन तोड़ के दूसरे की लाइन, तब इधर से बहुत डिस्ट्रैक्शंस तोड़-फोड़ होंगी, होती है, तोड़-फोड़ होगा और वो आप कभी गलत अपनी है। मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सकेंगे। हम अभी अपनी मंजिल पर मौजूद हैं, आप लोगों की मंजिल हम हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया है। आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट टाइम्स, और हम वहीं मौजूद हैं आपने जहां हमें छोड़ा था, और हमारे साथ मौजूद हैं सबा फैसल जी। और आपको बताऊं कि सबा जी इतना खूबसूरत गाती हैं अल्लाह, और क्योंकि उन्होंने ब्रेक में पूरे अपने गाने का मुजाहिरा किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक छोटा सा गाना हमें सुनाई दे। हमारी यानी audience जो को इज्जत रहनी थी वो भी नहीं रहने दी कि ऐसा मैंने प्रैक्टिस की है। हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस नहीं, हमने आपसे कहा है ना कि हमें सुनाएं। अच्छा, मैं ते मेरा दिल बर जानी, अखियां च प्यार कहानी, सामाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, अखियां च प्यार कहानी, सामाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी। शोख नज़ारे गवाही के टूर गए प्यार तेराही, शोख नज़ारे गवाही भूल के टूर गए प्यार तेराही, अखियां ने नींद बचाई, ले जी, हम तालियां बजाते हैं आपके लिए कि आपने इतनी खूबसूरत एफर्ट की है। एफर्ट वाह, की, हाँ, क्या बात। एफर्ट तो की है। सारे नंबर हैं एफर्ट के। और अब हम चलते हैं करेज, करेज के, एफर्ट। एफर्ट के। पहली बार सबा जी ने इस तरह से गाया है, तो आप लोगों ने भी अप्रिशिएट करना है इस बात को। लीजिए, हम चल रहे हैं रैपिड फायर की तरफ। अच्छा सही जी, अब आप ये बताएं कि बदला लेना या माफ कर देना? माफ कर देना। क्या बात है। रीडिंग या राइटिंग? रीडिंग, राइटिंग, बोथ। ओके। हार्ड टू हैंडल या इजी गोइंग? हार्ड टू हैंडल थी, लेकिन अब इजी गोइंग हो गई हूँ मैं। ओके। वक्त के साथ हाँ। जाहिर है। जोर से हंसना या शर्मा नहीं, के? जोर से हंसना, लोगों को मेरी हंसी पसंद है। अच्छा, वो तो हमें भी बहुत पसंद है आपकी हंसी। बनावट या सजावट? सजावट। वाह, जाहिर है बनावट तो खैर। महंगे कपड़े या महंगी गाड़ियां? ना महंगे कपड़े ना महंगी गाड़ियाँ, बस हर चीज़ में कंफर्ट जहाँ है
वो सबसे अच्छा है, लेकिन अब वैसे महंगी गाड़ियों में ही कंफर्ट है, क्या किया जाए। क्या किया जाए, सही बात है। मुंह पर बोलना या दिल में रखना? नहीं, दिल में नहीं रखती, मुंह पर बोलती हूँ। मुंह पर, हाँ मतलब चाहे अगले को अच्छा लगे बुरा लगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लपेट देती हूँ अपने मोहब्बत के यानी गिलाफ संभाल में। कर हाँ। मुंह पे बोलना। अच्छा जी, मेहनत या किस्मत? पहले मेहनत और फिर किस्मत। जो लोग कहते हैं ना कि आप शोबिज़ में आएँ, अगर किस्मत आजमाएं, किस्मत के पीछे ना आपकी मेहनत स्ट्रगल होती है। बहुत लंबी होती बिल्कुल है। होती है। चाहे आप वो शीशे के आगे कर रहे हो, चाहे वो उसके लिए आप सोच रहे हो, चाहे उसके लिए आपने थोड़ी बहुत तैयारी की हो, जब बिल्कुल। वहाँ से स्टार्ट होता है तो किस्मत साथ देती है। सही। अगर आप बिल्कुल गूफ हैं तो आपकी कितनी भी अच्छी किस्मत है, साथ नहीं देती। तो अगर आप गूफ है तो कितनी अच्छी किस्मत भी हो, साथ नहीं देती। कंजूसी या फजूल खर्ची? मियाना रवि, मियाना रवि, यानी दरमियान में, कंजूसी, हाँ, नॉट फजूल हाँ, खर्ची। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेकिन खर्च करना अच्छा, है। दोनों में से अगर हो, हमारी जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर कोई सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में कंजूसी फराख के दिली। बरक्स फराख दिली, ओके। फिल्म्स या सीरियल्स? सीरियल्स, डेफिनेटली। डेफिनेटली, ओके। हीरो या विलन? विलन, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है बहुत ज़्यादा। रिश्ते या सेल्फ रिस्पेक्ट? रिश्ते बे इंतहा। अच्छा, रिश्तों को मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है वाह, कि किसी चीज़ को शायद उतनी अहमियत नहीं है क्या जितनी बात। रिश्तों को क्या है। बात। रिश्ते बहुत बहुत प्यारे हैं तो मुझे। रिश्तों के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। Very good. अपनों के सामने झुक जाने में कोई बुराई नहीं। हर्ज नहीं है, हाँ। बिल्कुल सही। कराची का खाना या लाहौर का खाना? कराची का खाना। कराची का खाना, ओके। एनी टाइम? एनी टाइम। ओके। फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली। फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। सोशल है या एंटी सोशल? एंटी सोशल। ओके। सोशल नहीं हूँ। प्राइवेट लाइफ या पब्लिक लाइफ? मेरी तो प्राइवेट लाइफ भी मुझे पसंद है और पब्लिक लाइफ ज़ाहिर है हमारी अब प्राइवेट रहती नहीं है, तो रहती नहीं पब्लिक है। लाइफ भी मुझे बहुत अच्छी नहीं, लगती लेकिन है। अगर चूज करना हो किसी एक में तो आप क्या करेंगे? प्राइवेट। प्राइवेट, प्राइवेट लाइफ। फूड, मतलब फूडी हैं या डाइट कॉन्शियस? फूडी हूँ वैसे मैं, लेकिन अब इस शोबिस की वजह से फिर मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता है। ओके। तो मैं रहती हूँ थोड़ी बहुत। खाना खुद पकाना या बाहर जाके खाना? खुद पकाना। अच्छा, मैं बहुत बहुत खाने बनाती हूँ। बहुत खाने बनाती हैं आप। और मैं थोड़ा खाना नहीं अच्छा बनाती, मैं ज़्यादा खाना अच्छा बनाती तो हूँ। आप इतने ज्यादा सा बड़े-बड़े खाना देख के। बनाएं और हम सबको, और शेजी को मत बुलाइएगा खाने पे। अच्छा जी, चहल पहल या खामोशी? चहल पहल, चहल पहल डेफिनेटली। जिंदगी का घर जो, में घर हाँ, में मुझे अच्छा लगता है कि मैं सोकर उठूँ, किचन से खुशबुएं आ रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर कुछ बैठकर खा रहे हूँ, कुछ लाउंज में बैठे हों, कोई मग टीवी देख रहे हों, पकड़ के चाय पी हाँ, रहे हो, मुझे बहुत अच्छा चहलकदमी लगता है, हर मुझे वक्त बहुत चल रही अच्छा हो। लगता है। क्या बात है। हाँ। पैसा या प्यार? प्यार। प्यार, प्यार। पैसा। और जो लोग कहते हैं ना प्यार पैसा भी हो पैसे तो, से आता हाँ। है, ये भी गलत है। अच्छा, आप जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें आप पैसे के साथ प्यार करके तो देखें, वो भी आपके हो जाएंगे। सही बात है, सही जिनके बात। पास पैसा नहीं है हाँ। और आपके पास पैसा है, तो आप उस पैसे के साथ उनसे प्यार करके तो देखें, वो भी मुतमईन हो जाएंगे। सही बात है। ये गहरी सही- बात है, बड़ी लेकिन गहरी बात है, हाँ। लेकिन और मतलब हर किसी के समझ आने वाली बात नहीं है। बात नहीं। घर का काम या घर सिर्फ आराम? नहीं, घर का काम। घर का काम, अच्छा, मतलब लाजमी खुद करती हैं। और जल्दी अगर मैं से, करवाती भी हूँ तो घर का काम अगर मैं नौकरों से, हेल्पर से करवाती भी हूँ तो आराम नहीं, काम। ओके, आराम नहीं काम। काम। अच्छा, गजलें या गाने? आखिरी। मौके की मुनासबत से कभी का आपका मूड होता है गज़लें सुनने का, कभी आपका मूड होता है अगर आपने फास्ट चूज करना हो सॉन्ग, दोनों में गज़ल। से, गजल लें जी। हम गजलें और गानों में से गजलें चूज कर चुके हैं, आपने अभी गजलें चूज नहीं करनी। और इन गजाली आंखों के पास हम वापस आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं हूँ A+ के प्रोग्राम चॉकलेट टाइम्स में। अभी तो प्रोग्राम जारी है, लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहाँ से आप पाकिस्तान और भारत के माबैन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के
तीसरे दिन के खाने के वक्फे के बाद का खेल बराह रास्त देख सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है। वो ताउन मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती क्योंकि वो सब स्पॉन्सर्ड हैं। ओह माय गॉड, मुझे लगा मैं वापस उस वाले मतलब है उस ना? वाले टेन्योर में चली गई हूँ। आजकल के न्यूज़कास्टर्स तो इस तरह बात ही नहीं करते। हाँ, वैसे मैंने हंस के किया है, हंस के करने की भी इजाजत नहीं हुआ करती हाँ थी। मुझे याद है, हाँ। एक दौर था कि आप हाँ, कभी बस। हंसते नहीं थे, दुपट्टा सर पे होता था, और फिर हाथ पाँव बिल्कुल नहीं बिल्कुल हिलाते नहीं थे, हिलाने, लगता था बिल्कुल स्ट्रेट straight, बैठने हाँ, और बड़ा हाँ। मतलब तकाजे बहुत अलग थे। अलग थे। आजकल तो कुत्ता बच्चा हो जाता है किताबचा। तो उसमें मतलब हमारे जो न्यूज़कास्टर्स हैं मतलब गलतियां होती हैं। तो उस जमाने में टेलीप्रॉम्प्टर बहुत नहीं होता बहुत था। बहुत गलतियां आप लोगों होती के थी। जमाने में टेलीप्रॉम्प्टर होता था। टेलीप्रॉम्प्टर जब मैं छोड़ रही थी तब आया था टेलीप्रॉम्प्टर। राइट, हाँ, लेकिन उसमें इस तरह की मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं नहीं होती नहीं थी। नहीं गुंजाइश, अगर हम लोग गलती करते थे, जैसे तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो जाती थी, जैसे हमने स्ट्रेस पॉजेस गलत होते थे तो वो जुमला चेंज हो जाता था, उसके मीनिंग बदल जाते थे, बिल्कुल। तो हमें 15 दिन के लिए ले ऑफ कर दिया जाता था। ओए होए होए, सज़ा होती थी। ये सज़ा होती अब थी। तो खुल्लम खुल्ला उर्दू की क्या मतलब कहना कहते चाहिए हैं, कि अब हम वो कह भी नहीं सकते। कह भी नहीं सकते। कि उसका ऑपरेशन हो रहा है हाँ, उर्दू का, बिल्कुल और ऐसा ही है। जो सिखाने वाले हैं वो भी उस तरह के नहीं वो रहे। नहीं है ना, हमें तो सिखाया जी कुरैशपुर साहब ने, अजहर लोधी साहब ने, अबैदुल्ला बेग ने, वाह। हमने उर्दू उनसे सीखी, वाह, तो इसीलिए उर्दू ज़रा बेहतर भी है। तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हाँ। है, अदायगी भी, और फिर कहाँ रुकना है, कहाँ पर सांस छोड़नी है, बिल्कुल। कहाँ रोकनी है, जुमले बहुत को किस important तरह है। अदा करना है, वही आजकल की हमारी जो जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, उसमें नज़र नहीं आता नहीं उस तरह आता, से। ना हाँ। उर्दू का शौक है और शौक ही नहीं है ना, इंग्लिश गलत बोलेंगे लेकिन उर्दू को सही नहीं करेंगे। सही नहीं करेंगे। और जो लोग उर्दू बोल रहे होते हैं उनका मजाक बनाया जाता है, हाँ। उड़ाया जाता है उनका मजाक। मतलब फिर वही बात है ना कि वो डिफरेंस इतना ज्यादा कर दिया गया है कर दिया गया, कि उसे मतलब उसमें लोग मायूब समझते हैं उर्दू को बोलना। खैर, अगर आपको टाइम मशीन दे दी जाए तो आप इन दोनों में से क्या काम करेंगी? पास्ट में जाकर कुछ बदल करेंगी, मतलब अपनी किसी एक्शन को चेंज करेंगी कि आपका प्रेजेंट चेंज हो जाए, या फ्यूचर में जाके देखेंगी कि मुझे क्या करना है जिससे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाए? मेरे ख्याल में पास्ट में जाऊंगी क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं, और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरा प्रेजेंट तो बेहतरीन हो लेकिन उसके असरात इतने अच्छे हों कि वो मेरे फ्यूचर को भी बहुत खूबसूरत और यादगार बना क्या दें। बात है। अच्छा, अगर ये लोग शो होस्ट कर रहे हो तो किसको इंटरव्यू नहीं देना चाहेंगी? निदा यासिर, एमन खान, हिरा मानी? मैं तीनों को दूंगी इंटरव्यू। अच्छा, तीनों को इंटरव्यू तीनों को दूंगी, दूंगी, तो फिर इतना अच्छा इंटरव्यू करेंगी वो तीनों। ले जी, उन्होंने सवाल ही बदल दिया है, हमारा जो लिटरेचर ही चेंज हो गया सारे का सारा। अच्छा, अगर अर्जेंट पैसों की जरूरत हो, हाँ। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर पड़ जाए कभी, तो किसे कॉल करेंगी? मावरा हुसैन को, ज़ारा नूर को, या यासिर हुसैन को? ज़ारा को। ज़ारा को। ज़ारा। ओके, ज़ारा, फिर हम पूछ लें आपसे कि अब वो बस मुझे बहुत प्यारी है, और मुझे वो अस्मा की बेटी है ना, तो वो मुझे शायद अपनी माँ की तरह ही समझते। वैसे तो सब लोग बहुत, सारी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन तीन की ऑप्शन, मावरा भी बहुत अच्छी है। मावरा ने स्टार्ट मेरे साथ किया था, बिल्कुल। और मावरा के साथ भी ये कर सकती हूँ मैं। लेकिन आपने एक नाम चूज करना है। एक चूज करना, ज़ारा नूर ज़ारा, अब्बास। ज़ारा पे आंखें बंद करके। अच्छा, अगर आपको लाइफ से एक चीज हमेशा के लिए खत्म करनी हो तो वो क्या होगा? पैसा, फेम, या खाना? बिल्कुल ख़त्म करनी हो बिल्कुल, आपने एलिमिनेट कर देना है, तो वो क्या होगा? पैसा? तो मैं कैसे फेम। जिंदा रहूंगी खाने के बगैर? मतलब ये हमने अब ये एक सिचुएशन है ना, आपको कोई एक चीज एलिमिनेट करनी है, तो इन तीनों में पैसा, से क्या चीज? फेम फेम, और खाना? मेरे ख्याल में फेम। फेम हाँ। एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, उसके बगैर तो आप चल सकते हैं चल ना। सकते हैं, बाकी दो बगैर। चीज़ों के बगैर नहीं जा क्या सकते। बात है। ये वो लोग जो कहते हैं कि जी जो एक्टर्स हैं या जो लोग एक दफा शोहरत की एक खास मंजिल पे पहुंच जाते हैं, उनका जीना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा Survival, कुछ नहीं है, तो ऐसा वो कुछ आपके नहीं। लिए कोई ऐसी चीज नहीं। नहीं। अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिल जाए और आप वहां पहुंच जाएं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? वहां जाकर सेल्फी लेंगी, व्लॉग बनाएंगी, लोगों को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करेंगी कि देखो मैं चांद पे पहुंच गई हूँ, या वापसी की तैयारी शुरू कर देंगी? क्या करेंगी?
हाँ, वैसे मैं लोगों को बताना चाहिए कि मैं देखो मैं चांद पर पहुंच तो आप गई। वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल कर ऑप्शन नंबर 2 में वीडियो कॉल करें। अच्छा जी, अगर आप किसी के बुलाने पर अपना जाना चाहती हूँ हाँ, तो ना जाना चाहती हूँ तो क्या बहाना बनाएंगी? दिल नहीं कर रहा, मेहमान आ गए हैं, या उसका फोन ही नहीं उठाएंगी? अगर आपको पता है कि खातून ने आपको फोन, या मेरे ख्याल में फोन नहीं उठाऊंगी। आप फोन ही नहीं उठाएंगी, हाँ। मतलब बात ही खत्म, बस हाँ। ना हाँ करनी है ना सी आना है, आ रहा है। मक्कू ही ठप दिया पकड़ हाँ। के। अच्छा जी, अगर शॉपिंग मॉल में आपको फ्री चीजें मिल रही हों तो इन तीनों में से कौन सी चीज आप स्टॉक करना चाहेंगी? कुकिंग ऑयल, वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश? मेरे ख्याल में वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर, यानी आप सफाई की मतलब दिलदादा हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा जो है ना जो स्टॉक करना है वो और हाँ, कुछ नहीं, घर वॉशिंग की पाउडर चीजें। है। हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपने एज ए हीरोइन आना हो तो किस एक्टर के साथ आना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी? हुमायूं, सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान? इन तीनों में से किसके साथ नहीं आना चाहेंगी एज ए हीरोइन? इन तीनों में से तीनों के साथ ही आना चाहूंगी वैसे। तीनों के साथ आना चाहेंगी? वाह। लेकिन इन तीनों में से मिसाल के तौर पे अगर हाँ। नहीं आना तो किसके साथ नहीं आना? देखिए, फवाद, हम सफ़र में फवाद के साथ मैंने काम किया बिल्कुल। था, और वैसे भी मैं उसके इंटरव्यूज़ सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। हुमायूं के साथ तो मैंने बहुत काम किया, अभी उनके लंदन नहीं जाऊँगा उनकी फिल्म की, बिल्कुल। तो उसके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और फहद मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है उनकी प्रोडक्शन में भी बहुत काम किया है। तो किसी मेरे एक ख्याल में इन का- दोनों के साथ तो करंटली मैं कर रही हूँ, शायद फवाद के साथ। वेरी गुड। हाँ? नहीं आना चाहूंगी। नहीं आना चाहूंगी। अगर आपको एक जादू की छड़ी दे दी जाए तो किसे गायब करेंगी? इफ़्फ़त उमर, मीरा जी, या खलीलुर रहमान कमर? खलीलुर रहमान कमर को बिल्कुल नहीं करूँगी। ओके। मीरा जी तो फेम के लिए मासूम मासूम सी हरकतें करती हैं। मासूम? इफ़्फ़त उमर को कर दूंगी। ओह माय। अच्छा जी, हमारे बस सवाल खत्म होने वाले। एक ऐसा रोल जो आप कभी नहीं करना चाहेंगी, विलन का, सुपरनैचुरल क्रीचर का, या रिश्ते करवाने वाली आंटी का? मेरे ख्याल में रिश्ते करवाने वाली आंटी वो का। जरा हाँ। थोड़ी ऑफर भी नहीं होगा मुझे, मैं करूँगी भी नहीं। अच्छा, अगर आप लोग ये लोग आपके साथ सेल्फी बनवाना चाहें तो किसके साथ आप सेल्फी बनवाएंगी? यासिर, हुसैन, मतीरा, या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर के साथ। और अगर अपने सीरियल में किसी को ईविल कैरेक्टर देना हो तो इन तीनों में से किसे देंगी? आयजा खान, सारा खान, या यमुना जैदी? ईवल कैरेक्टर। हाँ, मतलब एक देखिए, एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, लेकिन- कोई भी कर सकता है। नेगेटिव इनमें से किसको देना चाहेंगी? किसी ऐसे- सारा को देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही मासूम लगती है ना, मासूम, हाँ। तो चैलेंजिंग होगा उसके लिए। वेरी गुड। हाँ। तो हम भी बहुत मासूम हैं और आप भी बहुत मासूम हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वी आर कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चॉकलेट टाइम्स। और बड़ा ही धुआंधार था पिछला हमारा सेगमेंट, और अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करें। और उसमें मैं आपसे कहूंगी कि हमारा रेजोल्यूशन का राउंड होता है जिसमें हम आपसे छोटी छोटी बातें करते हैं, पूछते हैं। आप कोई ऐसा नया काम जो आप शुरू करना चाहती हो अब, वो क्या होगा? यानी कोई नया प्रोफेशन, कोई नया प्रोफेशन या कोई नया Business। बिजनेस, या कोई ऐसा काम जो आपने मतलब पूरी जिंदगी नहीं किया और अब आप सोचती हैं कि यार अब ये कर लेना चाहिए, मैं अपना कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च डेवलप करना करना चाहूंगी। चाहती हैं। हाँ। वेरी गुड। हाँ। तो आप बिजनेस पहले भी जो कर रही थी? पहले मेरा उनका था कपड़ों का बिजनेस था, Right. मेरी फैक्ट्री थी, वो मैंने कर लिया बहुत। अब तो करूंगी भी नहीं क्योंकि इतने बिजनेस इतने डिजाइनर्स आ गए हैं, बिल्कुल, इतने launch हो गए हैं, ब्रांड्स, और बिल्कुल। बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ हटके करना चाहूंगी। वाह। तो हटके में कुछ कोई वो ब्रांड सोचूंगी मैं कुछ कि अभी, क्या, हाँ, यानी कुछ नया है, बिल्कुल है, हाँ, पाइपलाइन में। पाइपलाइन में। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आप समझती हैं कि यार ये मैं गलत कर रही हूँ, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए? कोई ऐसा काम, मतलब होता है ना, बंदा सोचता रहता है। कुछ में भी कुछ नाराजगियां हों,
जो कि मैं सोच रही हूँ कि वो गलत है, छोड़ देनी चाहिए। वाह, तो क्या यही हो बात है। सकती है। ये कितनी खूबसूरत बात की है कि कोई नाराजगी ऐसी होती है इंसान की जो बंदा ईगो में कर लेता है, लेकिन फिर करता चला जाता है, करता चला जाता है। करता चला जाता है, लेकिन फिर एक दिन इंसान को खुद ही रियलाइज होता है कि यार ये मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, रियलाइज ना भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी किसी से नाराज़गी हो या शिकवे शिकायतें हों तो आप अपने तौर पर सोच रहे होते, कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, आपकी सेहत खराब, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको कुछ नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता। सही बात है। तो वो नुकसान आपका दीमक हो रहा की तरह होता है। आप ही को वो तो बात खा रही आपको होती मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला प्यार आपको खुद से करना क्या चाहिए। बात की आपने। खुद के प्यार के लिए बहुत ज़रूरी है ज़हनी और दिल का सुकून। क्या बात है, दिल और जहन का सुकून बहुत जरूरी है और वो माफ करने से ही आता है। वेरी गुड। किसी बुरी आदत को जो आप में वैसे होती नहीं, लगती नहीं है कि होगी, लेकिन कोई ना कोई तो इंसान में होती है, कोई ऐसी बुरी आदत जो आप चाहती हैं कि आप बदल लें? देखिए, पहले मैं ये किया करती थी कि मैं फैसी के साथ मेरी कोई अनबन ज़ाहिर है मियाँ बीवी की हो जाती है, बर्तन कहीं ना कहीं खड़क जाते हैं थोड़े बहुत। तो अगर मेरे बच्चे फैसी का साथ दे रहे हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। मैं कहती थी मेरी साइड पर क्यों नहीं है, फैजी का साथ क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लेकिन फिर लेटर ऑन मैंने सोचा ये बहुत बुरी चीज़ है। बच्चे हम वो बाप है, मैं माँ हूँ, बिल्कुल। तो अगर बच्चे अपने बाप की साइड लेते हैं तो क्योंकि फैसी ने तो ना मेरी कभी बुराई करनी होती है ना बच्चों की, तो मुझे होता था, फिर मैंने अपनी सादत को ख़त्म किया। क्या बात है। मैंने कहा बच्चों को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए, वो बच्चे इम्तिहान में आ जाते हैं ना, तो ये तो माँ और बाप एक जैसे तो ये चीज़ मैंने ख़त्म। ये वो बातें हैं, मैं आपको बताऊं, जो हर घर की कहानी है बिल्कुल। और हर किसी में है, लेकिन ना कोई इसको डिस्कस करना चाहता है, ना कोई इस में एडमिट करना चाहता है, ना बेहतरी लाना चाहता है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ों से आपके दिल को और दिमाग को सुकून मिलता है, तो वो करनी चाहिए। मुझे अलाइका की शक्ल देख के पता चल रहा है कि वो कुछ पूछना चाहती है आपसे। अलाइका, तुम जो पूछना चाह रही थी पूछ लो। मैं ना तब से इनको देख रही हूँ तो मेरे ना जहन में एक सवाल घूम रहा है, लाइक आज से पहले तो इनको कभी देखा नहीं था, लाइक रियल में तो आज मुलाकात हुई है, तो बाय फेस ना बड़ी मासूम सी मुझे लग रही है, बाय पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रिक्ट लेडी लग रही है। तो रियल में ये कैसी है, लाइक अगले को इजी पीजी रखती हैं या अगले को टफ टाइम देती हैं? अच्छा, ये वैसे अक्सर लोग मेरे बारे में यही कहते हैं। अच्छा। कि आप बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में मैं लगती हूँ सबको, 2-4 मीटिंग्स हो जाए ना उसके बाद सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली भी हूँ, लेकिन एक पर्सनैलिटी की एक अपना एक होता है, भरम होता है। तो मुझे लगता है ये भरम है मेरी पर्सनैलिटी का कि कोई इसका एडवांटेज नहीं ले सकता। सही बात है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, एडवांटेज लेना भी नहीं चाहिए। बंदे की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अलाइका, और भी तुम्हारा कोई सवाल है शायद? नहीं, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, बाकी तो हम जानते हैं, सब जानते ही हैं उनके बारे में। अच्छा, सही है। चलिए फिर मेरे तो कुछ सवाल हैं ही। ये कोई ऐसा स्किल जो अब आप चाहती हो कि मैं सीखना चाहती हूँ? यानी इंसान तो मरने के एक दिन बाद तक सीख रहा होता है, उसे पता तो नहीं ना होता मरने के बाद क्या होने वाला है, इसलिए इंसान सीखता चला जाता है। आप बताएं, इस वक्त आप चाहती हो कि कोई स्किल मैं सीख लूं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, स्टिचिंग मैंने बहुत की हुई है ज़िंदगी में, बहुत स्टिचिंग की हुई है। मैं अपनी सास का सूट लेकर आती थी और फिर मैं कहती थी आप जाएं नहाने, वो नहाने चली जाती थी क्योंकि बाथरूम पहले मांजती थी, अच्छा, टब धोती थी और सब करने के बाद उनको 2 घंटे तो लग ही जाते थे, अच्छा, शावर लेने में, ठीक है। तो मैं उनका सूट 2 घंटे में सी के तो उनके दरवाजे के बाहर हैंग किया होता था ज़ारबंद डालकर। मैं इस तरह की स्टिचिंग करती थी। फिर मैंने बड़ी मतलब सादतमंद बहू होंगी आप। मैं करती थी, बिल्कुल। फिर मैंने गारमेंट्स का भी काम किया, डिज़ाइनिंग की मैंने बहुत, और कुकिंग मैं अपने हाथों से बहुत करती हूँ, बहुत शौक़ है और करती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। खिलाने में और खाना बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। क्या बात है। ये वो लोग जो ये सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज डक्कापन के दौरा नहीं करते, ऐसा नहीं होता। हम कपड़े भी खुद धो लेते हैं, कपड़े सी भी लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, सब काम करते हैं। तो सब घर की सफाई सुथराई, बर्तन सब कर लिया है मैंने, बिल्कुल। तो कोई अब नया काम सीखने का कोई शौक नहीं है मुझे, क्योंकि सब सीख के कर चुकी हूँ। बाय स्किल आई मेंट कि अगर आपने कोई जैसे अब आजकल ऑनलाइन चीजों का दौर है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन कुछ करने का सोचूं, क्योंकि मेरे पास मेरी इतनी मसरूफियात हैं अपने काम को लेकर
कि मेरे पास फुर्सत हो तो मैं आराम को प्रेफर करूंगी। वाह, कि ये भी आराम भी बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी जरूरी है। है। अच्छा, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जिससे आपने कुछ सीखा हो सिवाय अंग्रेजा के? बैड एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने रिश्तों को लेकर, अपने रिश्ते वो आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, आपके अपने बच्चों के भी हो सकते हैं। रिश्ते सारे जो है ना वो ऐसा धागा है जिससे आप ना तोड़ें तो बहुत मजबूत है, तोड़ें तो वो एक सेकंड में टूट जाता है। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे दोस्तों का है, चाहे कोई भी नहीं, सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, आप तोड़ें तो वो कभी भी नहीं तोड़ते, वो कभी नहीं तोड़ते, वो तो कब्र तक नहीं तोड़ते। हाँ, और वहां से भी आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, मेरा ये मानना है। हाँ, लेकिन ये कि इंसान इतना कमअकल हो जाता है कि वो अपने रिश्ते माँ बाप के साथ भी खत्म कर देता है। ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी ना, मैं कहूंगी कि ना हंजार औलाद है जो कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेती है, अनफॉर्चुनेटली। तो बस सवाल क्या था? कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जिससे आपने कुछ सीखा? हाँ, अच्छा, फिर अब वक्त के साथ साथ आप इतना कुछ सीखते हैं, आप अपने इतने क्लोज रिलेशंस को जिन पर आप बड़ा मान कर रहे होते हैं ना, उस मान में आप कुछ चीज़ें मुझे लगता है गलत भी कर जाते हैं कि मान है, मैंने मान से ये किया, मान हर जगह दूसरी तरफ भी मान ही होगा। सही बात ठीक है, सही बात आप दूसरी तरफ भी नहीं सोच रहा होता कि इस तरफ भी मान है तो मुझे कहा गया है, और ये भी नहीं सोच रहा होता कि अगर मैंने ऐसा कहा है तो उस तरफ भी मान है कि मैं प्यार से कह लूं। ठीक है ना, ये हर रिश्ते में होता है, ये दोस्तों में भी होता है, ये अपने बच्चों में भी होता है। तो मुझे अब जिंदगी के हर एज में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और जो ना सीखे ना वो फिर इंसान नहीं है, फिर वो हैवान है, वो नहीं सीखता। क्या बात है। इंसान सीखता है हर एज में और हर रिश्ते के साथ। तो मैंने सोचा कि हर रिश्ते को एक तो स्पेस देनी चाहिए, और आप अपने राइट्स से ज़्यादा आप सामने वाले की जो राइट्स हैं ना उनको पहले देखें, अपने राइट्स को बाद में देखें, तो मेरे ख्याल में कबाहतें कम होती हैं। तो ये ज़िंदगी में मैंने किया है। अच्छा। लेकिन शायद अब आइंदा ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। अच्छा, हाँ, क्या अब दोस्तों में भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब पुरखुलूस होते हैं और आप समझते हैं कि इस पर मेरा राइट है, तो वो राइट एक्चुअली किसी पर भी नहीं है। वो राइट आपके इतने 5 साल के बच्चे पर भी अब नहीं है, क्योंकि बच्चा भी आपकी बात आजकल के बच्चे भी नहीं सुनते। सबकी एक अपनी लाइफ है, अपनी एक सोच है, अपनी सोच बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, किसी ऐसी जगह को, वैसे तो आपने पूरी दुनिया घूमी होगी, लेकिन कोई ऐसी जगह जिसे आप विजिट करना चाहती हैं? विजिट कर जापान जाना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि उन लोगों की तरक्की की वजह क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं उधर। मैंने सुना है कि अभी तो होगा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि उधर पहले किचन नहीं होता था, किचन का कॉन्सेप्ट नहीं था जापान में, क्योंकि कोई घर में खाना नहीं बनाता था, घर में किचन बनाते ही नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप किचन में आप काम करते करते उधर से बाहर से खाना लेंगे, खाएंगे, फिर काम करेंगे। सिर्फ आपको सोना है, बस अपनी जिंदगी में सोना है, बस। तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी। वाह, तो जी ऐसा बहुत सारा कुछ है जो वो करना चाहती हैं ज़िंदगी में, और बहुत सारे सबक हैं जो उन्होंने सीखे और उनको आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगी। सबा जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जाने ये 2 घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चला, इतना मज़ा आया। नहीं, वो इसलिए मज़ा आया कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए, और मैं ये बात वैसे हमेशा कहती हूँ जहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है कि प्रोग्राम की कामयाबी होस्ट पर होती है, क्योंकि सवाल करना जवाब देने वाले से, सवाल करने वाला जवाब देने वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप इंटेलिजेंट हैं, आपने बहुत इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच शजी, सुन रहे हो ना तुम? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं इस एपिसोड से, लेकिन इस वादे के साथ कि कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ द चॉकलेट टाइम्स में।